Good morning students, welcome to my channel School Solution, and in this class I am going to teach you lesson 11, and that lesson is Gautam Buddha. You know very well this lesson is taken from your Creative English Reader part 5, and in this chapter you will know about the life of Gautam Buddha. So let's start this chapter, Gautam Buddha, first part. Nearly 2500 years ago, सिद्धार्थ गौतम was born in कपिलवस्तु, नेपाल। लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिलवस्तु, नेपाल में हुआ था, जो कि अब नेपाल में है। हिज फादर वाज किंग सुदोधन एंड हिज मदर वाज महामाया। उनके पिताजी राजा सुदोधन थे और उनकी माता का नाम महामाया था। हिज मदर डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ, लेकिन उनके जन्म के कुछ ही क्षण बाद उनकी माँ उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। हिज फादर ब्राउट हिम अप इन ग्रेट लग्जरी। उनके पिता ने उनका लालन पालन बहुत ही सुख समृद्धि में किया, मतलब ऐशो आराम में किया। इट वॉज प्रेडिक्टेड अबाउट सिद्धार्थ दैट ही वुड बी आइदर ए ग्रेट किंग और ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। ऐसी भविष्यवाणी की गई थी सिद्धार्थ के बारे में कि या तो वो बड़े होकर एक महान राजा बनेंगे या फिर एक महान स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि धार्मिक नेता। किंग सुदोधन वांटेड सिद्धार्थ टू बी ए ग्रेट किंग। राजा सुदोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ को एक महान राजा बनाने के लिए। तो इसके बाद लिखा हुआ है कि वन डे सिद्धार्थ वाज सिटिंग इन द गार्डन। एक दिन की बात है कि सिद्धार्थ गार्डन में बैठे हुए थे। ए फ्लॉक ऑफ स्वान्स वाज फ्लाइंग ओवर द गार्डन। तभी क्या हुआ कि एक हंस का जो जोड़ा होता है, जोड़ा नहीं मतलब झुंड था, तो हंसों का झुंड वहाँ से गार्डन के ऊपर से जा रहा था। सडनली ए स्वान फेल डाउन। अचानक क्या होता है कि एक हंस नीचे गिर पड़ता है। ही रैन एंड रिच्ड नियर द स्वान। वह भागकर पहुंचते हैं, यानी कि ये जो सिद्धार्थ हैं, सिद्धार्थ पहुंचते हैं उस स्वान के पास, उस हंस के पास। द स्वान वाज वॉन्डेड। उन्होंने देखा कि स्वान जो था वो जख्मी हो गया था। देयर वाज एन एरो इन इट्स विंग्स। उसके पंखों में तीर लगे हुए थे। ही पुल्ड इट आउट जेंटली। उन्होंने क्या किया कि बहुत ही मंद गति से धीमे धीमे जेंटली तरीके से उन्होंने उसे निकाला। ही नर्स्ड द स्वान। इसके बाद उस स्वान का उन्होंने नरिशमेंट किया, यानी कि देखभाल की, उसका उपचार किया। देन हिज कजिन देवदत्त केम एंड सेड। इसके बाद तभी क्या होता है कि सिद्धार्थ के कजिन जो भाई थे वो देवदत्त वो आ जाते हैं और उन्होंने कहा गिव दिस स्वान टू मी। मुझे इस स्वान को दे दो, मुझे इस हंस को दे दो। आई हैव शॉट इट। मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ रेफ्यूज टू गिव एंड सेड। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया कि देने से इनकार कर दिया और कहा यू हैव ट्राइड टू किल इट। तुमने इसे मारने की कोशिश की है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ। और मैंने क्या किया है, मैंने इसके जीवन को बचाने की कोशिश की है। आई विल नॉट गिव यू दिस स्वान। सो मैं तुम्हें इस हंस को नहीं दूंगा। आप देख सकते हो पिक्चर में सिद्धार्थ का जो कजिन है वो आया हुआ है, उसने इस स्वान को जख्मी किया था और सिद्धार्थ कैसे उस हंस का नरिशमेंट कर रहे हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। एज लास्ट डे वेंट टू द किंग। इसके बाद लास्ट में वे लोग क्या होते हैं कि राजा के पास गए। द किंग हियर्ड बोथ ऑफ देम
राजा ने दोनों की बातों को सुना। द किंग सेड, इसके बाद राजा ने कहा, देवदत्त हैज़ इंजोर्ड द स्वान बट सिद्धार्थ हैज़ सेव्ड इट। तो राजा ने कहा कि देवदत्त ने इस हंस को जख्मी किया है लेकिन सिद्धार्थ ने इसे बचाया है। देवदत्त हैज़ नो राइट टू टेक इट, इसलिए देवदत्त का इस पे कोई अधिकार नहीं है इसको लेने के लिए। दिस इज सिद्धार्थ स्वान, यह सिद्धार्थ का हंस है। तो इस तरह से राजा ने अपने फैसले को सुनाया सिद्धार्थ के पक्ष में। इसके बाद देखिए क्या होता है अगले सीन में। When Siddharth was quite young, he began to ask spiritual questions. जब सिद्धार्थ मतलब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्होंने स्पिरिचुअल क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। मतलब धर्म से जुड़ा हुआ कुछ ऐसी धार्मिक क्वेश्चन, कुछ उस तरह के क्वेश्चन जो भगवान से, अध्यात्म से जुड़ा हो। इन ऑर्डर टू फिल हिज माइंड हिज फादर अरेंज्ड हिज मैरिज। अब चूँकि उनके पिताजी ये देख रहे थे कि सिद्धार्थ जस्ट उसी तरफ जा रहा है जैसे भविष्यवाणी की गई थी कि या तो वो राजा बनेगा नहीं तो एक संत बनेगा। तो सिद्धार्थ उसी तरफ जा रहे थे तो उनके पिता ने सोचा कि इनके जो माइंड में ये सारी बातें आ रही हैं तो इसको फिल करने के लिए, इनके माइंड को फिल करने के लिए मैरिज कर देने के लिए उन्होंने सोचा और उन्होंने मैरिज को अरेंज कर दिया सिद्धार्थ का। He was married to Princess यशोधरा at the age of 16। इसके बाद उनकी शादी प्रिंसेस यशोधरा से 16 साल की आयु में ही कर दी जाती है। She gave birth to a son। इसके बाद यशोधरा ने एक बेटे को जन्म दिया। He was named राहुल और उसका नाम राहुल पड़ा। One day सिद्धार्थ was riding out in his chariot। एक दिन की बात है कि सिद्धार्थ अपने रथ से जा रहे थे कहीं सवारी करते हुए। He saw a wrinkled old man। उन्होंने देखा एक झुर्रीदार बूढ़े इंसान को। जिस आप जानते हो ना कि बूढ़े इंसान के स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, मतलब उसके जो स्किन होते हैं वो लटक जाते हैं, झूल जाते हैं। तो बूढ़े इंसान को देखा। अनदर डे ही वेंट आउट एंड सॉ ए सिक मैन। दूसरे दिन क्या होता है कि वे जब जाते हैं तो जाने के बाद उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा। थर्ड टाइम ही सॉ ए फ्यूनरल डेड मैन। इसके बाद तीसरी बार उन्होंने एक मतलब ये मुर्दे को देखा। दिस साइट शॉक्ड हिम। ये जो दृश्य थे इन दृश्यों ने उन्हें सदमा पहुंचाया। ही हैड नो नॉलेज ऑफ सिकनेस, ओल्ड एज और डेथ। अब क्या था कि उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, उनको जानकारी ही नहीं थी कि सिकनेस के पीछे क्या राज है, मतलब बीमार होने के पीछे क्या राज है, ओल्ड एज क्या होता है और मृत्यु क्या होती है। द चैरियोटियर एक्सप्लेन्ड हिम दैट सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ आर इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद सारथी ने एक्सप्लेन किया, उन्हें बताया कि बीमारी या बुढ़ापा या मृत्यु ये सब जीवन के खास हिस्से होते हैं। आफ्टर सम टाइम ही सॉ ए होली मैन विद ए रेडियंट फेस। इसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक बहुत ही पाक इंसान को, पवित्र इंसान को देखा जिसका चेहरा काफ़ी रेडियंट फेस था उसका, मतलब चेहरे पे तेज थी, चमक थी। ही डिसाइडेड टू बी ए संत। वहीं से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे भी एक संत बनेंगे। मैंने अभी कहानी में आपको बताया कि सिद्धार्थ ने क्या क्या देखा। देख सकते हैं आप पिक्चर में, एक तरफ एक वृद्ध आदमी जो कि काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है और उसके बाद उसकी अवस्था दिखती है, वो काफ़ी बीमार हो जाता है और इसके बाद मृत्यु की तरफ अग्रसर होता है। One night when everyone had gone to sleep। एक रात की बात है कि जब सभी लोग सो रहे थे तो सिद्धार्थ लेफ्ट द पैलेस। तो सिद्धार्थ ने क्या किया कि महल को छोड़ दिया। सिद्धार्थ हु इज ऑल्सो नोन एज गौतम वेंट टू द फॉरेस्ट। सिद्धार्थ जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं वे जंगल की तरफ चल पड़े। ही वॉन्डर्ड इन द हिमालयास। वे हिमालयास की तरफ विचरण करने लगे।
ही मेट मेनी सन्स टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ। वो वहाँ जाकर बहुत सारे संतों से मिले और जानने की कोशिश की कि जीवन की सच्चाई क्या है। दे कुड नॉट सेटिस्फाई गौतम। वे लोगों, लेकिन दुख की ये बात है कि किसी भी संत ने उन्हें उनके मन को सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब संतुष्ट नहीं किया गौतम को। ही रिच्ड गया इन बिहार। इसके बाद वे बिहार के गया जिले में पहुँचे, गया शहर में पहुँचे। ही सैट अंडर ए पीपल ट्री फॉर मेडिटेशन। वहाँ पे वो जब गए तो एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए वहाँ पे आसन लगाया। ही कंटिन्यूड हिज मेडिटेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने अपने इस मेडिटेशन को लंबे समय तक जारी रखा, काफ़ी लंबे समय तक, मतलब तपस्या करते रहें अपने नेत्रों को बंद करके। ही सॉ लाइट। उन्होंने प्रकाश को देखा। ही हैड ए विजन ऑफ ट्रूथ। शायद वही प्रकाश उनके सच्चाई को लाने वाला था, यानी कि उसमें सच्चाई थी उस प्रकाश में। ही फेल्ट पीस। उन्होंने बहुत ही शांति महसूस की। देन ही बिकेम द बुद्ध। इसके बाद वे बुद्ध बन गए। द इनलाइटेंड वन, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि उनको बहुत सारी जानकारियाँ हो गई, मतलब ज्ञानी बन गए, है ना। इनलाइटेंड मतलब होता है ज्ञानी, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो कैसा लगा आपको गौतम बुद्ध का यह पहला सीरीज़, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको कंटिन्यूअस वीडियो मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।